आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में इस मरतबा 2 दिन मनाई गई है दिवाली, इसलिए क्योंकि अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर की रात से शुरू होकर 21 अक्टूबर की रात तक रही। यानी 20 अक्टूबर की शाम को अमावस्या थी और 21 अक्टूबर के दिन भी उसका कुछ भाग रहा। इसलिए कुछ जगहों पर लोग 20 तारीख की रात को लक्ष्मी पूजन कर चुके, जबकि दूसरे दिन 21 तारीख की शाम को शुभ मुहूर्त मानकर पूजा कर रहे हैं। यही वजह रही कि आतिशबाजी भी 2 दिन छोड़ी गई है। खुशियों के बीच रुला देने वाले हादसे हुए हैं। सनमाइका फैक्ट्री और बड़े इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में आग लगी है। बाइक शोरूम में सनसनीखेज चोरी की वारदात अंजाम दे दी गई। कोचिंग की आड़ में धर्म परिवर्तन का राज भी फाश हुआ है। बारादरी पुलिस ने डीसीएम के खुफिया केबिन से 4 करोड़ से ज्यादा कीमत वाली मार्फिन पकड़ी है। स्वाले नगर के सुल्तान ने एक युवती के साथ दबंगई दिखाई है। बारात नहीं करने पर उसे घायल कर दिया। ये और इस तरह की दूसरी खबरों की आइए आपको तफसील बताते हैं। सनमाइका फैक्ट्री इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग। दीपावली की रात आतिशबाजी के बीच आग लगने से हादसे भी हुए हैं। फरीदपुर की सनमाइका फैक्ट्री और बेहड़ी की इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। बेहड़ी के मोहल्ला लोधीपुर में भारद्वाज इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से धुआं फिर लपटें उठने लगी। थोड़ी देर में आग ने पूरी दुकान को चपेट में ले लिया। अंदर रखे एलईडी टीवी, पंखे, म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर समेत लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आसपास के लोगों ने बाल्टियों में पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। सूचना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची और करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ऐसे ही फरीदपुर में सोमवार देर रात सनमाइका फैक्ट्री में अचानक आग की लपटें निकलने लगीं। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग बुझ सकी। तब तक फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का माल जलकर राख हो चुका था। देखिए, दीपावली के पर्व को ध्यान रखते हुए बरेली फायर सर्विस के द्वारा लगभग 20 स्थानों पर अपनी फायर यूनिट तैनात की गई थी, जो कल दोपहर यानी कि 20 तारीख के दोपहर से ही तैनात थी। आज प्रातः तक तैनात रहीं। अब फिर शाम से 6 बजे से यूनिट तैनात हैं शहर के विभिन्न स्थानों पर, लगभग 6 स्थानों पर। मैं ये बताना चाहूँगा कि कल दोपहर से और आज प्रातः तक 9 अग्निकांडों की सूचना प्राप्त हुई है, जिन पे फायर सर्विस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उनका अग्निशमन किया गया है। ब्रीफ में मैं उनके बारे में बताना चाहूँ तो कल दोपहर लगभग 1 बजे राधे रमन मार्ग पर दाऊजी मंदिर के पास एक घर में आग सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर एक हमारी फायर बाइक है उसको भेजकर आग को बुझाया गया था। दूसरी घटना कल लगभग 8 बजे थाना बारादरी क्षेत्र के अंतर्गत राधेश्याम एनक्लेव है, तो इसमें एक विजेंद्र सिंह रिटायर्ड सीओ हैं, उनके घर में गैस लीकेज की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर फायर की बाइक भेजकर उसको तत्काल कंट्रोल किया गया। इसी प्रकार कल रात्रि लगभग 10 बजे बारादरी थाना क्षेत्र में जो रोडवेज अपना वर्कशॉप है सैटेलाइट पे, यहाँ पे भी एक आग की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जाके देखा तो रोडवेज बस के बराबर में काफ़ी तेज़ आग लगी हुई थी। मतलब पुराना कवाड़ा पटा था, तो जो आतिशबाजी से लग गई थी उसको कंट्रोल किया गया। इससे अगली घटना ये प्रेमनगर थाना क्षेत्र में साहू धोई चौराहे के पास टेंट हाउस का एक गोदाम था, उसमें लगी हुई थी, जिसमें अग्निशमन कार्य किया गया। 2 यूनिट भेजी गई थी, तत्काल उसको कंट्रोल किया गया। ये घटना लगभग 10:30 बजे की है। रात्रि में 2 बजे के आसपास फरीदपुर में एक किरधा प्लाईवुड है, उसके प्रोसेस रूम में आग लगी थी, वहाँ 2 यूनिट भेज के कंट्रोल किया गया। प्रातः यानी कि बीते प्रातः सुबह 3:45 बजे के आसपास बारादरी थाना क्षेत्र में चंद्रलोक हॉस्पिटल के सामने एक दवाइयों का गोदाम था, उसमें आग लगी हुई थी। गोदाम बंद था, शटर को काटा गया, ताले को काटा गया और 2 यूनिट भेज कर उसको कंट्रोल किया गया। लगातार पिछले लगभग 36 घंटे से फायर यूनिट बिना थके और बिना निद्रा लिए लगातार कार्य कर रही हैं। अभी भी शहर के विभिन्न स्थानों पर 6 स्थानों पर खड़ी हुई हैं और एक सूचना अभी लेटेस्ट प्राप्त हुई थी, डीडीपुरम में एक मकान में थी, वहाँ यूनिट भेजी गई है, उसके बारे में बाद में बताया जाएगा। दीपावली पर हादसे में कार के पर खच्चे उड़े।
दीपावली की शाम में घूमने के लिए निकले 5 दोस्त भीषण हादसे का शिकार हो गए। फतेहगंज पश्चिमी टोल प्लाजा से 1 किलोमीटर पहले उनकी कार के डिवाइडर से टकराने के बाद पर खच्चे उड़ गए। राहगीरों ने कार को हाईवे पर दुर्घटनाग्रस्त देख पुलिस को फोन किया। पुलिस ने पहुंचकर कार में फंसे घायलों को बाहर निकाला। एम्बुलेंस से उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया। इनमें एक युवक को अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया। उसका नाम अरुण श्रीवास्तव है। उम्र 18 साल थी। वो फतेहगंज पश्चिमी के मोहल्ला लोधी नगर का रहने वाला था। कस्बे के ही विजय, दिनेश, रवि और कुणाल गंगवार उर्फ छोटू घायल हैं। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। दो की हालत नाजुक बताई जा रही है। कुणाल का तो हाथ बुरी तरह से जख्मी है। उस समय 2 युवक आईसीयू में हैं। बताते हैं कि कार की स्पीड ज्यादा थी। अनियंत्रित होने के बाद मारुति कार संख्या यूपी 25 वाई 6878 डिवाइडर पर चढ़ी और खंबे से टकराने के बाद पलट गई। जोरदार धमाके की आवाज टोल प्लाजा तक पहुंची। वहां से कर्मचारी दौड़ पड़े। हादसे की सूचना पर घायल लोगों के घर को राम मच गया है। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक अरुण के पिता ने हमसे बामुश्किल हिम्मत बांधकर बात की। उन्होंने हादसे के बारे में जानकारी दी। वेदपाल, कहाँ रहते हैं आप? फतेहगंज पश्चिमी, मोहल्ला वाला कौन सा लगता है? लोधी नगर। क्या हुआ था बेटे के लिए? पूजा पाठ करके और फिर गया था दोस्तों के साथ। बोले मैं जरा मेहमानी में उधर घूमे आऊँ, तो मैंने कि चला जा, जल्दी आइए, वैसे इतने कह के फिर मैं गया। थोड़ी देर बाद पता चली कि कहीं एक्सीडेंट हो गया। तो मैं गया, जाके मैंने वहाँ मालूमात करी तो बताया कि वो एक्सीडेंट तो हुआ है, भास्कर में ले गए। तो भास्कर में देखा, भास्कर में हमारा बेटा ही नहीं था। हम तो यहाँ देखने आए थे डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ वो मृत घोषित मिला। कहाँ गए थे ये दोस्तों के साथ में? ये इधर गए थे, ठियासा के टोल पड़ता है, वहाँ गए थे दोस्तों के। कितने दोस्त थे? 5 लोग बैठे हुए थे। वो लड़का तो चलाना जानता ही बैठे नहीं, हुए थे लोग? कार में थे। लड़का नहीं चलाता, जानता ही नहीं। और लोगों की हालत कैसी है? और लोगों की भी चोटें आई हैं, वो भास्कर में भर्ती हैं। क्या करता था बेटा आपका? हमारा ट्रैक्टर का मिस्त्री था। परिवार में कौन कौन है आपके? बस हम 2 बेटे एक बेटी, हम 5 लोग थे। आप क्या करते हैं? हम सब अभी फेला चला गुजारा करते हैं अपना। अन्य हादसों में 3 की मौत, 13 घायल। शीशगढ़ थाने के गांव बीसलपुर के पास ट्रैक्टर ट्राली को ओवरटेक करने के प्रयास में 2 बाइक आमने सामने भिड़ गईं। बाइक पर बैठे सोनू निवासी ढकिया डाम के 1 साल के पुत्र सार्थक की मौत हो गई। उसके ऊपर से ट्राली का पहिया गुजर गया। जबकि सोनू बाइक चला रहा मुकेश निवासी गांव पद्मी और सूरजपाल निवासी गुलड़िया घायल हो गए। दूसरी बाइक पर वीरपाल, उनकी पत्नी राजकुमारी और 2 बच्चे घायल हुए हैं। वीरपाल पत्नी और बच्चों को लेकर बाइक से दिवाली पर शीशगढ़ से अपने घर मदनापुर जा रहे थे। मीरगंज क्षेत्र में धनेटा फाटक मार्ग पर ट्रक को बचाने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई, जिससे कार सवार मोहम्मद कैफ, अरमान, मुकीम और इस्लाम घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद कैफ, अरमान की हालत गंभीर बताई गई है। सभी गांव दुनका थाना शाही के रहने वाले हैं। नवाबगंज के मुख्य मार्ग पर तहसील गेट के पास तेज रफ्तार कार ने वृद्धा सईदन उम्र 70 साल को रौंद दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। मोहम्मद जहांगीर, नवाबगंज, पुराना डाक खाना गांधी टोला, कस्बा नवाबगंज। ये कौन थी आपकी माँ कहाँ से आ रही थी? बड़े भाई घर से। फिर कहाँ पर टक्कर लगी थी इनकी? ये अंदर मार्केट में। कितनी उम्र होगी माँ की आपकी? 70 साल की। कौन सी गाड़ी ने टक्कर मारी थी? 4 पहियों वाली ने। कब का हादसा है? शाम 5 बजे। मौके पे ही मौत हो गई? हाँ, मौके पे हो गई। गाड़ी पकड़ गई या भाग गई? वो भाग गई। उधर कियोलड़िया थाना क्षेत्र के गांव पहना में काजल नाम की युवती अपनी मां के साथ बाजार से घर लौट रही थी। बाइक की टक्कर से उसकी मौत हो गई। प्रदीप, कहाँ रहते हो? जगतपुर। अच्छा, ये कौन थी आपकी? भांजी, कहाँ रहती थी ये पेना में, खाना कौन सा लगता था इनका? कुलड़िया थाना। क्या हुआ था इनके साथ पूरा? इनके साथ बहुत बुरा सिला हुआ एक्सीडेंट। कहाँ पर हुआ था? ये कुलड़िया के पास में। ये अपने घर जा रही थी, कहाँ से जा रही थी? कुलड़िया से घर जा रही थी। क्या करने आई थी कुलड़िया? कुलड़िया सौदा लेना आई थी। किससे टकराई थी ये बच्ची? बाइक से। मौके पे ही मौत हो गई क्या? ना, मौके पर नहीं हुई। नवाबगंज में भर्ती किया तो वो बंदा भर्ती करना ले गया और उसके बाद में और फिर भाग गया। नवाबगंज क्षेत्र में ही बरेली पीलीभीत हाईवे पर गरगैया गांव के पास पेट्रोल पंप के सामने 2 बाइकों की टक्कर में कोटेदार और मां बेटा घायल हो गए। हादसे में रसूला गांव के कोटेदार चंद्रपाल, खंजनपुर गांव के कपिल, उनकी मां पूरन देवी घायल हुई हैं।
कोचिंग की आड़ में धर्म परिवर्तन, सुपर सिटी से 3 गिरफ्तार। थाना बारादरी के इलाके सुपर सिटी कॉलोनी में धर्म परिवर्तन कराने के इल्जाम का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने सुभाष नगर के रहने वाले ऋषभ ठाकुर की तरफ से मुकदमा दर्ज करने के बाद 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें सुमित मैसी पादरी है, अमित मैसी उर्फ अक्षय मैसी और सत्यपाल भी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। सरिता नाम की एक महिला भी पुलिस के हाथ नहीं आ सकी है। ये चारों हिंदू महिलाओं बच्चों को लालच देकर उन्हें ईसाई बना रहे थे। इस पर ही उनके खिलाफ BNS की धारा 299 और उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 की धारा 3/5(1) के तहत FIR लिखी गई है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे के मुताबिक पकड़े गए तीनों ने पूछताछ में बताया कि जो लोग ईसाई बनना चाहते हैं उन्हें हम प्रार्थना कराते हैं, उसके बाद धर्म परिवर्तन करा देते हैं, उन्हें इलाज कराने का आश्वासन भी देते हैं। ये तीनों दूसरे राज्य में जाने की फिराक में थे। उससे पहले ही पुलिस ने पकड़ लिया। तीनों के रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया गया है। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के आदेश पर सभी प्रकार के अपराध एवं अपराधियों पर सतत व प्रभावशाली कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में बारादरी पुलिस के पास यह सूचना प्राप्त हुई कि रुहेलखंड चौकी क्षेत्र में स्थित सुपर सिटी में किराए का मकान लेकर कुछ लोगों द्वारा अवैध धर्मांतरण की गतिविधि संचालित की जा रही है। इस पर थाना बारादरी पर क्राइम नंबर 1247/25 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत कराया गया। इस अवैध धर्मांतरण गतिविधि में संलिप्त 3 लोग जिनके नाम क्रमशः हैं सुमित मैसी सनाफ विलियम मैसी, अमित मैसी सनाफ विलियम मैसी, सत्यपाल सनाफ मनीराम को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से इनको जेल भेज दिया गया। अमेरिका से लौटे इंजीनियर से अब तक की सबसे बड़ी ठगी। अमेरिका से शानदार नौकरी छोड़कर आने वाले एक इंजीनियर से बहुत बड़ी ठगी हुई है। मोटे मुनाफे का झांसा देकर 96 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर करा लिए गए। मामला साइबर क्राइम थाने पहुंचा है। इज्जत नगर थाने की प्रमुख महानगर कॉलोनी में रहने वाले इंजीनियर ओम प्रकाश राय ने पुलिस को बताया कि उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। इसमें ट्रेडिंग में निवेश करने पर मोटा मुनाफा पाने की बात कही गई थी। उस पर ध्यान नहीं दिया तो उनके नंबर को एक व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया गया। एक लिंक भी भेजा गया। लिंक खोलते ही ट्रेडिंग खाता खुलवा लिया गया। तब वो साइबर ठगों के झांसे में आ गए। 95,83,446 रुपए ट्रांसफर कर दिए। उन्हें 2,65,000 रुपए का मुनाफा दिखाया गया। मुनाफे की रकम को निकालने की कोशिश करने पर जब वो नहीं निकली तो ठगी का एहसास हुआ। साइबर थाने की पुलिस ने इंजीनियर की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। उनके खातों से भेजी गई रकम को फ्रीज कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। DCM के गुप्त केबिन से 4 करोड़ की मार्फिन बरामद। बारादरी थाने की पुलिस ने ड्रग्स तस्करी के खिलाफ अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। डोरा रोड पर बॉयज हॉस्टल के पास एक DCM की तलाशी लेने पर उसके नीचे लेटे शख्स ने 4 करोड़ की मार्फिन बरामद कराई है, जो पंजाब और नागालैंड से लाई गई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में शाहजहांपुर में मीरानपुर कटरा के गांव बंगसान के सिराज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। उससे बरामद मार्फिन 4 किलो 186 ग्राम की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 4 करोड़ 15 लाख है। आइए आपको सुनाते हैं कि इस मामले में SP सिटी मनोज पारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दे रहे हैं। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंतर्गत आज थाना बारादरी पुलिस ने 4 किलो मॉर्फिन ये बरामद की है और इसमें एक व्यक्ति जिसका नाम सिराज अहमद है, ये कटरा शाहजहांपुर का रहने वाला है, इसको गिरफ्तार किया है। ये जो मॉर्फिन रिकवर हुई है इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। इसमें और भी जितने फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम द्वारा की जा रही है। इसमें जल्द ही और भी तथ्य प्रकाश में आएंगे और भी गिरफ्तारियां की जाएंगी। मौके से एक व्यक्ति फरार हो गया था जिसका नाम सुरेंद्र शर्मा है, देवचरा थाना भवोरा का रहने वाला है। इसके लिए भी टीमें लगी हुई हैं, दबिश जारी है और इसको भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। इसके अंदर आगे की विधिक कार्रवाई जो है वह की जा रही है। इसमें अभी तक की जो जानकारी हुई है इसके अंदर 2 लोग इसके ट्रांसपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व थे। एक व्यक्ति जिसका नाम सिराज अहमद है, इसको मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक दूसरा व्यक्ति जो जिसका नाम सुरेंद्र शर्मा है वो मौके से फरार हो गया था और ये लोग ये जो क्वांटिटी थी मॉर्फिन की इसको पंजाब से लेकर आ रहे थे और ये बरेली में ये लोग पकड़े गए। खंडेलवाल बाइक शोरूम में लाखों की चोरी। दीपावली की रात चोरों ने बड़ा हाथ साफ कर लिया। जब लोग त्योहार मना रहे थे 2 चोर सीबीगंज में खंडेलवाल हीरो शोरूम की दीवार फांदकर अंदर घुसे। CCTV तोड़ा। दराज खोलने के बाद उसमें रखी 4 लाख की नकदी और चांदी के सिक्के चोरी करके ले गए। चोरी के अंदाज से चोर बेहद शातिर दिख रहे हैं। आइए आपको भी दिखाते हैं कि उन्होंने वारदात को किस तरह अंजाम दिया।
पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लेने के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी है। एक चोर नकाब लगाए हुए है जबकि दूसरे का चेहरा दिख रहा है। शहीद पुलिस कर्मियों को दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस लाइन्स में पुलिस स्मृति दिवस 2025 के मौके पर शहीद सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि दी गई। एडीजी रमित शर्मा, डीआईजी अजय कुमार सानी, एसएसपी अनुराग आर्य समेत पुलिस अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर जांबाज जवानों को नमन किया जिन्होंने देश और समाज की रक्षा करते प्राणों की आहुति दी। पुलिस बैंड की धुनों के बीच मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एडीजी ने कहा कि शहीदों का बलिदान बताता है कि पुलिस कर्मियों का कर्तव्य देश और जनता की सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है। सवालीनगर में सुल्तान की युवती से दबंगई। किला थाना में सुल्तान नाम के एक शख्स ने एक घर में घुसने के बाद दबंगई दिखाई। लड़की को धमकाते हुए बारात करने की बात कहने लगा। उसने इनकार किया तो चेहरे पर ईंट मारकर उसे घायल कर दिया। युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसका कहना है कि मोहल्ले का रहने वाला सुल्तान बेवजह पीछे पड़ा हुआ है। वो पहले से शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। खैर, मामला पुलिस तक पहुंच गया है। पुलिस सुल्तान का इलाज भी करने जा रही है। कौन पीछे पड़ा तुम्हारे? सुल्तान। क्यों पड़ा है, क्या वजह, पूरी बात बताओ। वो शादी करना चाहता है। बात तो नहीं होती है, क्या कहते हैं, ज़बरदस्ती से पीछे पड़ा हुआ है। कह रहे हैं ज़बरदस्ती बारात कर। कब से पीछे पड़े हुए हैं? कुल टाइम हो गया। अच्छा, आज क्या किया था उन्होंने? आज सुबह घुस के मारा है घर में। क्या मारा था आपके? ईंट। घर में घर वाले कहाँ थे जिस वक्त घर में घुसा था? पापा थे नहीं, अम्मी लैटरिन में थी। जबरदस्ती शादी करना हम चाहता है? हम सो रहे थे। हाँ, हो तो गई है शादी। एक बच्चा भी है। आप थाने में तहरीर दे दी उन्होंने? हाँ। कटरा चांद खां के कोटेदार पर एफआईआर। पुराने शहर में कटरा चांद खां के कोटेदार के यहाँ जांच में गड़बड़ी मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है। कोटेदार मोनिशा अहमद के यहाँ गड़बड़ी की शिकायत महनाज नाम की एक महिला ने की थी। जांच में कोटेदार को वितरण के लिए उपलब्ध राशन में 23 कट्टे गेहूं, 90 कट्टे चावल के कम मिले। तब डीएम की अनुमति मिलने के बाद रिपोर्ट करा दी गई। ई चालान, ई पॉश मशीन, ऑनलाइन वितरण रिपोर्ट की प्रति जब्त कर पास के कोटेदार को दे दिए गए हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।